Oh, guess what? And You had to come here and see us. yes, क्या क्या नहीं कर दिया यार उसने मेरे लिए. That's very rude. No, actually I didn't shoot you. मेरी गलती है, मुझे थोड़ा सा और कॉन्शियस होना चाहिए था. तो ये है जी मैकबेन कैमरा स्टोर एडमंटन और ये लिया है मैंने अभी नया एक लेंस जिसका नाम है. मेरे हाथ बिल्कुल एकदम लोहे मैकेनिक वाले टाइप के एकदम महक रहे हैं. मेहनत की खुशबू है यार ये. क्या लग रहा है भाई साहब. $10,000 में लिया इसने. इतना मैंने डाउन पेमेंट किया था अपनी गाड़ी के लिए. और इसने एक बहुत अच्छी लाइन कही मुझसे काम करते वक्त ना कि आई जस्ट मेक श्योर दैट आई टेक केयर ऑफ द पर्सन नेक्स्ट टू मी. क्या बात है. वॉलमार्ट के सामने तो वॉलमार्ट के अंदर मिल गया मुझे ये -6 वाला स्लीपिंग बैग करीब $70 का. ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ करनी नहीं है. शायद एक दिन मैं यूज़ करूँगा लास्ट का मैं इसको, और वो भी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि हो सकता है मैं होटल ले लूँ या जो भी वहाँ पर स्टे का ऑप्शन है वो ले लूँ. जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये विंडशील्ड शेड $15 की. कुछ खास काम नहीं होता इसका, बस आगे वाला जो शीशा होता है धूप में जब गाड़ी खड़ी करो तो उसके सामने रख दो. और ये 2 सामान लिया मैंने, बाकी और तो कुछ मिला नहीं. एक्चुअली एक ही सामान और लेना था मुझे. एक पोर्टेबल वाटर हीटर लेना है. ये यहाँ पर सोया हुआ था मैं बिल्कुल कार्ट के बगल में. यार ये पर्दे मेरे अभी तक हटाए नहीं है. बताओ, देख लो गाड़ी के अंदर का सामान कैसे रखा हुआ है मैंने. ये भी एक एडिशनल चीज़ ऐड हो रही है. ये मेरी बहुत सही चीज़ है यार. ये बहुत काम आती है मेरे, बहुत ज़्यादा. हर दिन यूज़ करता हूँ. और कितना इजी है ना, इसको हटाओ 2 सेकंड में हट जाता है और यहाँ पर घुस जाता है. मैंने गाड़ी वहाँ एक्चुअली टिम हॉर्टन्स के पास लगाई थी अगर आपको याद हो तो, लेकिन वहाँ पर मुझे थोड़े शेडी लोग दिख रहे थे थोड़े से. That's very rude. No, actually I didn't shoot you. I was shooting something. Thank you. Yeah. It just kind of looked like it. Don't worry. No, I was shooting the Tim Hortons. Oh. No worries. Yeah. को लगा आंटी को कि मैं उनको शूट कर रहा हूँ. मैं खुद ही बहुत ज़्यादा वो रहता हूँ, कॉन्शियस रहता हूँ कि मैं क्या कहते हैं क्यों शूट करूँगा. लेकिन मेरी गलती है एक्चुअली. वो यहाँ से क्रॉस हो रही थी और मेरा दिमाग बिल्कुल टिम हॉर्टन्स की तरफ था, तो कैमरा उनकी तरफ पॉइंटेड लगा उनको. तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है. मुझे थोड़ा सा और कॉन्शियस होना चाहिए था. जनरली मैं रहता हूँ, इस तरह की मिस्टेक मेरे से होती नहीं है. नो वरीज. मैं ये कह रहा था कि मैं यहाँ टिम हॉर्टन्स के पास सर्कल के पास रुका हुआ था कल रात को, और उस जगह पर काफ़ी मुझे शेडी लगे लोग. थोड़े से ना 2-3 लोग आकर के खड़े हो गए थे और मुझे सही वाइब नहीं आ रही थी उनकी. तो मैं इस पार्किंग में आ गया बिल्कुल वॉलमार्ट के सामने, और सामने आकर के मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं. तो मुझे यहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल लग गया क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों के बीच में मेरी गाड़ी थी. तो फिर आपको सेफ़ लगता है क्योंकि अगल बगल में और भी गाड़ियाँ हैं, तो आपके गाड़ी के ऊपर अटेंशन नहीं जाता. और ये गाड़ी अलग से अटेंशन लेती नहीं. हालांकि इस रूफ टॉप की वजह से थोड़ा सा अटेंशन अब ये गेन करने लग गई है, लेकिन जब पहले रूफ टॉप नहीं था तब तो बिल्कुल ये एकदम बाकी गाड़ियों की तरह बिल्कुल भी एकदम प्रॉपरली बोरिंग लगती थी बाहर से. लिटरली कोई भी इसके अंदर वो नहीं था, टेंशन गेन करने वाली कोई भी चीज़ नहीं थी इसके अंदर. तो फ्रेश फ्रूश हो चुका हूँ मैं. कैनेडियन टायर जा करके अपना जो सामान लेना है एक जो रहता है वो ट्राई करूंगा, या फिर सीधा वेस्ट एडमिंटन मॉल चलते हैं. एक और काम था मेरे को. गाड़ी के ऊपर जो रूफ टॉप टेंट है ना, उसके ऊपर मुझे ये जो मेरे रिकवरी बोर्ड्स है ना, उनको माउंट करने का एक तरीका है, और वो मैं समय की कमी की वजह से टोरंटो में नहीं करा पाया था. तो वो हालांकि गाड़ी के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रही है वो, लेकिन अगर मैं ऊपर माउंट करा देता हूँ तो एक काम ही हो जाएगा. तो एक जगह दिखी है मुझे, मैं एक बार बात करता हूँ उनसे, क्या पता वो कर दें. ठीक है, तो वहाँ चलेंगे. ठीक है, तो यही सब 2-4 चीज़ काम है आज. Hey, hi, can I have one farmer's egg wrap? Farmer's egg wrap? Yeah. Good. Egg and cheese farmer's wrap? Yep. $4.90. $4.90. Thank you. Thank you. Have a good day. You too. क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए. तो काफ़ी देर तक शहर में मैं एक दुकान से दूसरे दुकान तक घूमता रहा अपने उस रिकवरी बोर्ड के रूफटॉप माउंट के लिए, लेकिन कहीं पर भी ना कोई बात बनी नहीं. फाइनली मैं एक ऐसे दुकान पर पहुंचा जहां पर मेटल फैब्रिकेट किया जाता था. हालांकि यहाँ पर भी कोई बात तो नहीं बनी, लेकिन मुझे एक इंसान जरूर मिले. ऑलराइट, सो मैं एक बोल्ट सेंटर में आया था जहाँ पर वो बोल्ट्स मिलते हैं ना. तो बोल्ट खरीदते वक्त मेरे बगल में एक और कस्टमर खड़ा था. वो कस्टमर एकदम इन्वॉल्व हो गया मेरे साथ.
उसने अपने आप ही ऑफर कर दिया कि काम करो मैं अपने घर पे अपने गाड़ी के ऊपर रूफ रैक लगा रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा सामान है हार्डवेयर का, मैं तुम्हारे लिए फैब्रिकेट कर दूंगा, तुम मेरे घर आ जाओ। ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, और वो उसने मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ करके एकदम कि तुम घर आओ मैं इसको करूंगा, वैसा वाला बंदा मिला है मुझे। और ऐसे लोग मिलते हैं ट्रैवल में आपको। फिलहाल चलते हैं उस कैमरा स्टोर पे और लेंस लेते हैं, बिकॉज एक बार मेरे दिमाग में वो आ गया तो मुझे लगता है मैं लेंस ले ही लूँगा। तो ये है जी मैकबेन कैमरा स्टोर एडमंटन, और ये लिया है मैंने अभी नया एक लेंस जिसका नाम है Tamron 1750 f4। मुझे एक ऐसा लेंस चाहिए था जो वाइड भी हो और जूम भी हो, और ये एकदम परफेक्ट फिट बैठता है अभी इस वक्त पे। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई भी लेंस है। 2070 है सोनी का, बट 20 थोड़ा कम वाइड हो जाता है, और ये फुल फ्रेम कैमरा में थोड़ा क्रॉप हो जाता है जब उसको आप थोड़ा भी स्टेबलाइज करते हो वगैरह करते हो। तो मैं उसके चक्कर में मैं 20 mm जो है वो नहीं लेना चाह रहा था। तो ये 17 mm है, वाइड इनफ, एंड 50 विच इज़ जूम इनफ, क्योंकि वो 50 का एक्चुअली 75 भी हो जाता है, इसमें APS-C मोड है। ये सब टेक्निकल बातें हैं, मतलब ठीक ठाक जूम है। लेंस ले लिया, गाड़ी में तेल भी भरा लिया, अभी मेरा कुछ खाने का मन है क्योंकि भूख लग रही है अब। ये है भैया आज का खाना, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई बकवास चीज़ें नहीं है। 3-4 दिन से 5 दिन से जब से निकला हूँ, शायद ये अभी तक का सबसे हेल्दी खाना। अब चलते हैं बेसिकली उन भाई साहब के पास जिन्होंने मुझे हेल्प करने के लिए ऑफर किया है। लेट्स सी, हो सकता है आज उनकी वजह से मेरे ये जो ट्रैक्शन बोर्ड्स हैं वो ऊपर लग जाएं। In 100 meters, turn right toward 97th Street Northwest. Hey. So I am here in the back alley of Mr. Ryan, and he is helping me with the struggle I've been struggling since last week. Thank you so much, Ryan, for this. No problem. And this is his back alley where he is actually trying to make one roof rack for his own SUV. No, it's a truck. It's an SUV? 7.3 liter diesel Excursion. This SUV is way too big. It looks like a truck to me. It's massive. This is kind of a perfect vehicle to do the kind of trip I'm doing right now. But yeah, I'm sure this is way out of my budget. So yeah, I just... Not really. Not really? Why? You're old. How much did you get it for? I paid 10 for this. $10,000? This is an 01. Yeah, this is how old it is. 2001. It's a 7.3 liter diesel. And still running If you treat them right and you give them oil changes, they'll last forever. massive. Seriously. क्या लग रहा है भाई साहब, $10,000 में लिया इसने, इतना मैंने डाउन पेमेंट किया था अपनी गाड़ी के लिए। बिलीव करोगे कि एक दुकान पर एक दूसरा कस्टमर, मैं एक कस्टमर था और दूसरे कस्टमर ये थे जिनका नाम था रायान भाई साहब ये मुझे मेरी गाड़ी में लिटरली मेरे ट्रैक्शन बोर्ड्स को माउंट करने के लिए एक सामान जो है मेरे पास रिकवरी बोर्ड, उसको माउंट करने में ही अपना काम छोड़ करके मुझे हेल्प कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, उनके बैकयार्ड में सारा जो मामला लगा हुआ है सिस्टम, वहाँ पर बैठ करके हम मेरा सामान फिक्स कर रहे हैं, और वो वहाँ पर मेरे लिए कस्टम फैब्रिकेट कर रहे हैं। मतलब एक मोल्ड है जो इसकी मुझे नीड है, उसको कस्टम लोहे का स्टील का मेरे लिए बना रहे हैं। It's stronger than your aluminum crossbumper. I will tighten it completely. I envy little people sometimes. Little people with their nimble little fingers. Oh. Get Gorilla Tape like that one. This one, right? If your window cracks, Yeah. you can run this over the cracks and like Yeah. an X pattern, and it will stop your window from blowing out. Duct tape, take the winch. Well, it's actually it's called a come along, and then you should be good. Go have fun. I think I was supposed to meet you before I head to Alaska. Thank you so much, Ryan. No problem. Pleasure. Safe travels. Yeah, thank you so very much. Like, it's rare to find people on the road like It this. is. That's why people should focus on the man next to them. Yeah, I remember that. I will remember this point. Yeah. For sure. Yeah. There's not much you could do about things happening on the other side of the world, but you can help the fan next to you. I don't know how I run into these kind of people. मेरे हाथ बिल्कुल एकदम लोहे मैकेनिक वाले टाइप के एकदम महक रहे हैं, मेहनत की खुशबू है यार ये। So कहाँ से मिल गया बंदा मुझे ये रायन, एंड क्या क्या नहीं कर दिया यार उसने मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक मैंने सोचा था एडमिंटन जा करके ना एक फाइनल टच दूंगा मैं गाड़ी को,
कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने लिस्टिंग भी बनाई थी कैनेडियन टायर से, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी चाहिए थी जो मैं सोच रहा था कि पता नहीं ज़रूरी हैं या नहीं ज़रूरी हैं, वो सारी ना इसने पूरी कर दी। रैन ने, इस बंदे ने मुझे एक विंच दे दिया। विंच वो चीज़ होती है, उससे अगर गाड़ी अगर गड्ढे में चले जाना तो उसको आप निकाल सकते हो खुद से। Crank it या to add more, या and it'll pull you. What, you're giving it to me? You're going to Alaska. Oh man, I really appreciate your offer. Okay. There is no doubt about it. But you know, it's a very important thing to have. और मैंने सोचा था कि मैं एक कैनेडियन टायर से विंच खरीद करके पीछे हिच माउंट पे लगाऊंगा। मैं थोड़ा सा इफ एंड बट में था, थोड़ा कंफ्यूजन में था, लूं या नहीं लूं। इस बंदे ने मेरे लिए एक वो चीज़ मेरी मतलब पूरी तरीके से हटाई दी। वो कम से कम 15,000 रुपए का खर्चा था मेरा, वो कम से कम $150-200 का था वो। मैं काइंड ऑफ उसको स्किप करने वाला था, बट इसने बोला कि नहीं, तुम्हें शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इट्स बेटर टू हैव वन एंड नॉट नीडेड rather than needing one and not have. So उसकी इस लाइन ने मेरे को एकदम हिलाई दिया। मैंने बोला यार, तो मैंने बोला कि मैं खरीद लेता हूँ कैनेडियन टायर। उसने बोला नहीं, ये ले जाओ, तुम्हें वो इलेक्ट्रॉनिक वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें शायद ज़रूरत पड़े और ये वाला तुम्हारे काम आ जाएगा। और ये उसने अपनी गाड़ी में से विंच निकाल करके मुझे दे दिया। ये मुझे दे दिया, मैंने मना किया, उसके बावजूद दे दिया। ओके, ऑलराइट, आई विल टेक इट। या इसके अलावा मुझे एक दो छोटे छोटे स्क्रू पार्ट्स जो टाइट करने के लिए वो जो रिंचेस होते हैं वो दे दिए, 1-2 नंबर के जो मेरे पास नहीं थे। What's your YouTube channel? Daisy Tourist. Like your license plate? Yeah, like it's D Tourist. D stands for Daisy, DESI. I'm on Instagram as well, like that's where we can talk as well. Though you have my phone number too. It should say Amit Singh. All right, thank you so much, Ryan. Yeah. You're a savior, man. बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं, और मुझे ऐसे लोग ही मिलते हैं। और इस वजह से ना मेरा ट्रैवल करने का और ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करने का बहुत मन करता है। जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ लोगों पे। उसके चक्कर में 1-2 बार मेरे साथ गलत भी हुआ है, लेकिन 1-2 बार गलत के चक्कर में ना 100-200 बार अच्छा भी हुआ है। और इसने एक बहुत अच्छी लाइन कही मुझसे काम करते वक्त ना कि आई जस्ट मेक श्योर दैट आई टेक केयर ऑफ द पर्सन नेक्स्ट टू मी। मैं यहाँ अपने एक्शंस में वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल वार्मिंग और यूक्रेन के लिए शायद कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो ये है कि अगर मेरे आसपास कोई मुझे दिख रहा है, किसी को मदद चाहिए, तो मैं वो कर सकता हूँ, और वही मेरे हाथ में है और मैं वो करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है अगर सब लोग सिर्फ इतना इतना करेंगे ना तो दुनिया अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। ये लाइन उसने बोली यार, और मुझे लगता नहीं है कि इस लाइन से ज़्यादा लॉजिकल लाइन सुनी है मैंने कोई। ही माइट हैव जस्ट सेव्ड माई लाइफ बाय जस्ट बीइंग काइंड टू मी। और इसलिए जब मैं कहता हूँ कि सोलो ट्रिप से मुझे डर क्यों नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है। हाँ, सोलो ट्रिप में मुझे डर लगता है अलास्का जैसे जगहों से जहाँ वीरान और सुनसान है। बस एक चीज़ है, इन चीज़ों में 7:45 बज गए हैं, तो सबसे पहले एडमिंटन मॉल चलते हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मॉल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और मुझे यहाँ पर चाहिए टी शर्ट्स, 2 लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स चाहिए मुझे जैक एंड जोन्स से। पहले जैक एंड जोन्स ढूंढा जाए। जैक पहला ही ऑप्शन होता है। लुक एट टॉप स्क्रीन फॉर योर डायरेक्शंस। सेमी फ्लोर पे है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मतलब ऐसे जा करके और लेफ्ट में आएगा। ओके कूल। अरे ये क्या है भाई? ओहो भाई साहब, कप्तान जैक स्पैरो, ब्लैक बर्ड, एक मॉल के अंदर प्रॉपर शिप है यार। ओके, तो मैं फटाफट भाग करके आ गया हूँ गाड़ी के अंदर और निकल चुका हूँ एक दूसरे मॉल के लिए। और जो दूसरा मॉल है यहाँ पे, एक साउथ गेट करके है कोई मॉल, वहाँ के स्टोर में अवेलेबल है वो, और 3 कलर चाहिए था मुझे और तीनों ही अवेलेबल है। और मॉल बंद हो जाएगा 30 मिनट में, तो टेक्निकली मेरे पास सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे मुझे पार्किंग से लेकर के स्टोर तक भागने के लिए। मॉल तो पहुँच गया हूँ मैं, 8:50 हो गए, 10 मिनट बचा है, अभी ढूंढना है मेरे को स्टोर। जैक एंड जोन्स, मैं यहाँ हूँ, ये रहा। क्या बात है, नजर ही घुमा लेता सीधा। हाय, Are you coming to us from West Edmonton Mall? यस, Okay. I wanted 3 colors. या So I pulled all of the colors that we had in medium so that you could give them a try. These ones? Like every city I'm crossing through, I've gone through all the Jack and Jones. Well, guess what? And You had to come here and see us. yes, $39 though. Do you have a phone number with us? see, I already liked you guys. Now I love you guys. You heading back tonight or tomorrow? Sorry? Toronto? Oh no, I'm going to Alaska. Oh! So I'm still in my route to Alaska. Oh,
so sorry. You literally said to email it to you. I'm so sorry. Is that okay? Yeah, it's fine. Okay. Don't worry about it. Sorry. Of I course. hope you have a safe trip, okay? Thank you. Enjoy the rest of your evening. Yeah, and thank you so much No problem at for all. I'm happy this. you're able Yeah. to find something. Good night. Take care. Good night, and thank you so very much. No problem. Have yourself a wonderful evening. Thank you. Same to you. All right, भाई. मुझे जो टी-शर्ट चाहिए थे वो ऐसे मिल गए और काम हो गया. एंड बस इतना ही चाहिए होता है ज़िंदगी में. थोड़ी सी कोशिश और फिर बाकी कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपकी कोशिश को सफल करा देंगे. So that's it. And I think on this good note, I would like to end this vlog. मैंने कहा था कि एडमिंटन का एक बढ़िया सा मैं कोई व्यू पॉइंट पर जाकर के उसको देखूंगा और वहाँ से व्यू देखूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया. कुछ चीज़ें छूट जाती हैं ट्रिप में और उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते और रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छूट गया वो छूट गया, लेकिन जो हाथ आया वो भी कम होता नहीं है. तो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस एपिसोड और मिलते हैं आपसे कल और देखते हैं जर्नी कैसी रहती है आगे एडमिंटन से टूवर्ड्स अलास्का. हालांकि अभी भी मुझे बोरिंग रोड्स ही मिलने वाले हैं अगले 300-400 किलोमीटर तक, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एज पर. लेकिन जो रायन जो भाई साहब थे और एक दो लोग और जो मुझे मिले हैं पिछले 1-2 दिनों में यहाँ पे एडमिंटन में, उनके हिसाब से बोरिंग ही होने वाली अगले 300-400 किलोमीटर भी. उसके बाद से पहाड़ शुरू होंगे. अब जब पहाड़ शुरू होंगे तब शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल मजा लेते हैं जो भी हमारे रास्ते में आता है. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह उस एपिसोड से. अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट. बाय बाय, टेक केयर.